और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता। सर्विस का टावर है, कॉलेज है, आर्मी स्कूल है, सिलाई सेंटर है वुमेन्स के लिए जी, मदरसा भी है। उस तरफ वो आपको डेवलपमेंट नजर आ रही होगी, वह सामने आपको फ्लैग इंडिया का नजर आ रहा है, ये सामने उनका जो स्कूल भी बना हुआ है, ये सामने 4G टावर भी लगा हुआ है। मेहरबानी होगी वो फैसिलिटीज इस तरह दी जाएगी कि अगर हम सामने देखें, ये हमारा पाकिस्तान है जी, ये सामने भारत की बात करें तो ये कैमरे से अगर आपको जूम होके हर चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें देनी चाहिए, ये आपको सामने से इस आवाज से पता चल जाएगा। जो न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। पीओके जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, जो हमारे भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने जबरन कब्जाया है। पाकिस्तान पीओके के लोगों को ना एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही कोई मूलभूत सुविधाएं दे रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पीओके के लोग ही बोल रहे हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे मेरी विनती है, प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। धन्यवाद। हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, बिल्डिंग आपको अच्छी मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट अच्छी मिलनी चाहिए, उसके बाद आपको इंटरनेट की सर्विस मिलनी चाहिए, केबल अच्छी मिले ताकि आप दुनिया को भी देख सके कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किस तरह तरक्की कर रहे हैं। जितनी भी फैसिलिटीज अगर आप समझते हैं कि उनको मिल रही है, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि आपको भी यहाँ पे मिल दी है। हम और वतन है हिंदुस्तान हमारा, वो सामने जो है अल्लामा इकबाल साहब का शेर लगा, और वो सामने अगर आपको यहाँ पे फैसिलिटीज दी जाए। यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है ना, तो इस वजह से मुजफ्फराबाद मूव किया था। मैट्रिक भी वहीं से की थी, फिर एफएससी भी वहीं पे, क्योंकि इधर एजुकेशन की जो है उस तरह की सहूलतें नहीं दी जा रही ना। क्योंकि 1.5 घंटे का सफर है, अगर आपको यहाँ पे फैसिलिटीज दी जाए तो आप, मुझे लगता है इतने सफर करके तय करके। कितने टीचर है यहाँ पे? 4-5 टीचर है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बजट कम होता है, बच्चे कम है हमारे पास, इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इनको। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो बच्चे कह रहे हैं कि उनको मुश्किलात वगैरह आती है, तो गवर्नमेंट वगैरह या आपको जो कश्मीर की गवर्नमेंट या पंजाब की गवर्नमेंट, तो आपको फंड वगैरह नहीं देते? हम जब आते हैं रास्ता भी बहुत है दूर का, इसलिए हमें बहुत मुश्किल होती है। आप किधर से आते हैं यहाँ पे पढ़ने? हम इधर, हम तो करीब हैं, जो दूसरे बच्चे ऊपर से आते हैं उन्हें मुश्किल होती है, हम तो फिर भी करीब हैं। इसके अंदर बहुत सर्दी लगती है हमें, हमारा छोटा सा ये इदारा है, हम गरीब लोग हैं। उधर देखो, उधर सब स्कूल सब चीज मौजूद है। उधर उन्होंने तो कर दिया, तो आप इदारा है ना, इसमें हमारे पास बच्चे जो आते हैं, जो यहाँ पे हमारे पास इतनी बजट नहीं है कि हम उनको यहाँ पे फर्नीचर प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पे हमें बहुत मुश्किल होती है, जब बारिश होती है तो हमें बहुत मुश्किल होती है, बर्फ भी पड़ती है यहाँ पे कभी कभार, हमें पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। में सिर्फ जो है ना, मतलब शायद कश्मीरी ये चाहते हैं कि हमें एक आज़ाद स्टेट चाहिए, वरना जो कुछ हिंदुस्तान दे रहे हैं तो यकीन माने मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट तो वो मकबूजा कश्मीर है, जहाँ मुझे रोड्स मिल रही हैं, जहाँ मुझे हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बेस्ट है। इवन कि मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ BS फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट और हमारा जो है यहाँ से ग्रेजुएट निकला हुआ जो है ना 10th सेमेस्टर का स्टूडेंट इक्वल नहीं है उनकी। 7.5 लाख आर्मी है, तो आपको नहीं लगता जहाँ पे इतनी आर्मी होती है वहाँ पे ह्यूमन वायलेशन भी होती है? ह्यूमन वायलेशन आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर क्या कम है? इधर तो कम आर्मी है। बताएं इधर क्या एक्सप्लेन करें। वैसे मैंने कोई यहाँ पे, और आपने जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की ना, हमें यहाँ से डिग्री तो दे रहे हैं, लेकिन ये हमें यहाँ से सिर्फ एक डिग्री का पर्च दे के भेजने कि आपने ये पढ़ लिया, हमें आगे हमारे फ्यूचर के लिए ये हमें नहीं बता रहे कि हमें फ्यूचर क्या करना चाहिए, हमारे लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। टाइम इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो हमारे इस कश्मीर से कई गुना बेहतर जा रहा है। किस तरह बेहतर एक्सप्लेन करें? उसकी करेंसी, एक तो इंडिया की करेंसी आप देख सकते हैं, वो अच्छी जा रही है इंडिया में। फिर इस टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाई गई हैं, जैसे मैं पिछले से पढ़ रहा था ट्रांसपोर्ट के मसाइल से जामिया के अंदर, क्योंकि हमारा कैंपस जो है दूसरी तरफ दूसरे आउट ऑफ शहर, आउट ऑफ सिटी शिफ्ट हुआ, तो उस वजह से काफ़ी मसाइल आ रहे थे स्टूडेंट्स को। वहाँ पे हॉस्टल के अंदर लाइट का, पानी का मसला था, तो कोई ऐसा प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है कि जो ये चेक कर सके कि आया कोई इसी तरह आ रहा है, उसके पास कोई हथियार भी हैं। बहुत से वाक़यात यहाँ हो चुके हैं ऑलरेडी, लड़ाई जिसमें छुरी, खंजर, पिस्टल्स भी निकले, लेकिन उस हवाले से अभी तक इसको भी देख के आप क्या कह सकते हैं कि ये कितनी खास यूनिवर्सिटी होगी। ज़्यादातर हमारे लोग यहीं से पढ़े लिखे हुए, तो मेरे हिसाब से कोई बंदा खुशी खुशी इस यूनिवर्सिटी को एक रोल मॉडल खिता बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके सामने सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत है। पाकिस्तानी हुकूमत अगर आज़ाद कश्मीर का जो बजट है वो उसको बर वक्त दे दे। शहबाज शरीफ वहाँ बैठ के गालियाँ गिनता है इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए। वो पहले कहता था इमरान चोर है, मैं कहता हूँ शहबाज चोर है। उसने 300 रुपए से घी इस वक्त 1100 रुपए लगा दिया, आटा नापैद कर दिया, मुर्गी खाने पर लोगों ने उनको जबा कर दिया। किसी का गरीब बच्चा कहता है मैं मुर्गी बोटी खाऊं, वो उसका शहबाज शरीफ का और उसके
चोरों का सिर खाएगा, क्या खाएगा वो। इधर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग्स है, ये सामने आप देखें, बिल्डिंग की हालत आप देखें, बिल्डिंग को अगर थोड़ा सा ये देख लें आपके सामने। अब ये हमारी मेन बाजार की बिल्डिंग्स हैं। पेट्रोल हम 272 रुपये लीटर ले रहे हैं और इसमें कुछ हमें फ़ायदा और बचत नहीं आ रही, और जिस सवारी के साथ भी बातचीत करते हैं सवारी भी किराया नहीं दे रही। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से, सियासी ठगों की, चोरों की वजह से, इन चोरों ने आवाम को जब्त करके रख दिया। पूरे मुल्क में इतना दिवालिया हो चुका है। मुझे यकीन है, मैं ये वसौक से कह रहा हूँ कि आइंदा आने वाला बजट जो है, जून का बजट, उसके बाद पाकिस्तानी और ये तमाम लोग जो हैं ये भागकर मुल्क छोड़ जाएंगे। सर रेट बताए क्या चल रहे हैं यहाँ पे? गोश्त का रेट, घी का रेट, आटे का क्या रेट? और मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, वो अवाम का खून चूस रहे इस वक्त। मतलब है ना, प्याज का क्या पोजीशन है, आटा जो है, आटा मतलब मिल ही नहीं रहा। उस तो बाद फाइन आटा जो है, मतलब वो 5,000 रुपए मतलब है ना गुथी पड़ गई है, मिलकर 1300 रुपए में 2100 में बिकता है ना जी। मतलब और उस तो बाद अंदाजा बताया जी। एक बहुत बड़ा बहरान यहाँ पे आटे का चल रहा है। अब पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो साथ साथ आटे की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और अवाम इंतहा दर्जे की मुश्किलात में पड़ चुकी हैं। 2 वक्त की रोटी के असूल के लिए बहुत सारी तकलीफ। मैं लॉ कर रहा हूँ यहाँ से, LLB 9th सेमेस्टर चल रहा है मेरा। अच्छा। जी। तो एजुकेशन बताएं, ला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मतलब एजुकेशन की किस लेवल की एजुकेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जब हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था उस टाइम कोई एजुकेशन सिस्टम यहाँ का नहीं ठीक था, बिल्कुल ख़राब था। हमारे यहाँ बहुत से विजिटर लेक्चर्स थे इस तरह, मतलब जो यहाँ से ही फारग हुए थे उसके बाद यहीं पढ़ाने शुरू हुए थे। तकरीबन 6 सेमेस्टर तक आपको भी पता है कि कोविड गुजरा है। कोविड में ये था ऑनलाइन एजुकेशन थी, जिसमें क्लास में जब टीचर बोलता था तो हमारे तक आवाज़ पहुँचने से पहले ही वो कट जाती थी। तो जो 100% में से हमेशा 10% समझ आती थी। फिर ऑनलाइन पेपर सिस्टम था जिसकी वजह से क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, तो जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर 7 सेमेस्टर से ऑनवर्ड जब हमारी यूनिवर्सिटी लगी, हमें जो प्रोफेसर्स अब मिले हैं वो माशाल्लाह सब PhD होल्डर्स हैं और फॉरेन से पढ़े हुए हैं। तो अब जो क्वालिटी एजुकेशन है वो काफ़ी बेहतर होती जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो उस तरह नहीं है। एक्सप्लेन करें कौन सी? जैसे कि स्टूडेंट को यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर से। मतलब हम लोग ये हैं कि यहाँ ना हमें पासवर्ड दिया जाता है, ना ही इंटरनेट हमें यहाँ प्रोवाइड है। हम अगर कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर हमें अपनी लाइब्रेरी को देखनी पड़ती है। हमारी लाइब्रेरी भी अभी रिसेंटली तैयार हुई है, तकरीबन साल एक हुआ। हमारे HOD साहब की कोशिशों से वो भी आई है। उससे पहले हमारे पास लाइब्रेरी का भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को जो है ना, आप बहुत सी ऐसी जो है फैसिलिटीज़ दी जाएँ ताकि इंटरनेट की सहूलत हो, प्रॉपर लाइब्रेरी हो, वहाँ पर बाकायदा रोशनी का इंतजाम हो, ताकि अगर स्टूडेंट लाइब्रेरी आता भी है तो उसको पढ़ने के लिए मुनासिब रोशनी का इंतजाम होना चाहिए। अभी भी सिक्योरिटी का बताएं यूनिवर्सिटी में, या वैसे ओवरऑल कश्मीर की बात की असल में अगर यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को देखा जाए तो सिक्योरिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत से लूप होल्स हैं। यहाँ से अगर मैं अभी अंदर जाता हूँ, मैं 9th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ कोई भी जाता है, इवन कि आप भी जाते हैं, कोई तलाशी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे देख के आपको छोड़ देंगे। यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है कि जो ये चेक कर सके कि आया कोई इसी तरह आ रहा है, उसके पास कोई हथियार भी हैं। बहुत से वाकयात यहाँ हो चुके हैं ऑलरेडी, लड़ाई जिसमें छुरी, खंजर, पिस्टल्स भी निकले, लेकिन उस हवाले से अभी तक भी गेट पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो डिटेक्ट कर सके। तो पाकिस्तान आर्मी की अगर बात की जाए कश्मीर के अंदर, तो उनकी सिक्योरिटी लेवल कैसे? कोई आर्मी वगैरह आपको तंग करती हो स्टूडेंट्स को? ये जी आर्मी की ये बात है कि आर्मी पहले तो यूनिवर्सिटी पे आ रही थी कब्जा करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट जो है वो खड़े हुए, उन्होंने रेजिस्ट किया, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ना आई। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम में से जो भी है ये एक ऐसा दायरा है जिसके खिलाफ अगर हम कुछ बोलते भी हैं तो घर के बाहर काले वीगो पहुंचे होते हैं, और हर एक को मतलब ये चीज़ की डर होता है कि हमें लेके जाएंगे और हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी के बारे में यहाँ कोई बोलेगा। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी की बात की जाए, एक बात है कि जहाँ आर्मी का एक बंदा खड़ा होता है तो वहाँ पे कम से कम जो है ना कोई ऐसी कोई हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। तो अगर हमारी पुलिस भी इसी तरह बेहतर हो जाए कि जिस तरह आर्मी के एक जवान है, तो मेरे ख्याल से कम हमें आर्मी बुलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी पुलिस ही हैंडल कर लेगी। तो आप कश्मीर से हैं, इधर से? जी बिल्कुल, मैं बेला नूरशाह से हूँ पार। तो वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं यूनिवर्सिटी की, या मेडिकल कोई लाइसेंस वगैरह? सर कुछ भी नहीं है पार हमारे यहाँ। मैं आपको बताऊँ ना, हमें सिर्फ डिग्री के पीछे लगा दिया जाता है। हमें कहा जाता है कि आप डिग्री करें, ठीक है ना। हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है पार। हमारे पास एक प्ले ग्राउंड था, उसके ऊपर भी आपने देखा है क्रश प्लांट लग गया। हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे, अब वहाँ पे मिट्टी डाल दी गई है। तो हमारे पास खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड मौजूद ही नहीं है, हमारे पास पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। और आपने जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की ना, हमें यहाँ से डिग्री तो दे रहे हैं, लेकिन ये हमें यहाँ से सिर्फ एक डिग्री का पर्स दे के भेजने कि आपने ये पढ़ लिया। हमें
आगे हमारे फ्यूचर के लिए ये हमें नहीं बता रहे कि हमें फ्यूचर क्या करना चाहिए, हमारे लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्सिटी नहीं देती कि जहाँ हम आगे जा सकें। मैं खुद सऊदीया भी रहा हूँ, मैंने वहाँ भी देखा जब वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब वो डिग्री कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ अदारे आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आगे देखते हैं, उनको इंटर्नशिप की ऑफर देते हैं और उनको जॉब्स की ऑफर देते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे इंजीनियर निकले, टीचर निकले या हम एक लाख ग्रेजुएट निकले, हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है इस तरह की कि हमें अपने फ्यूचर को डिसाइड करने का कोई मौका मिले। तो ये मेरे आपके इंडियन जम्मू कश्मीर को कोई रिश्तेदार या वैसे कोई पता है वहाँ पे? जी बिल्कुल हैं, काफी सारे हैं वहाँ पे, हमारे जानने वाले हमारे रिश्तेदार हैं पुराने जो वहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है या फैसिलिटीज की बात की जाए तो? मैं अगर सच बताऊँ ना, हिंदुस्तान में सिर्फ जो है ना, मतलब शायद कश्मीरी ये चाहते हैं कि हमें एक आजाद स्टेट चाहिए, वरना जो कुछ हिंदुस्तान दे रहे हो तो यकीन माने मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट तो वो मकबूजा कश्मीर है, जहाँ मुझे रोड्स मिल रही हैं, जहाँ मुझे हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बेस्ट है। इवन कि मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ BS फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट और हमारा जो है यहाँ से ग्रेजुएट निकला हुआ जो है ना 10th सेमेस्टर का स्टूडेंट इक्वल नहीं है। उनकी इंग्लिश आप चेक करें, उनकी बाकी चीजें, उनकी क्वालिटी एजुकेशन चेक करें, फिर सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आपने देखा होगा इंडिया में बेंगलोर का पूरा शहर है जो सॉफ्टवेयर दे रहा है। इस टाइम यूट्यूब का भी रिसेंटली 2 दिन पहले जो है CEO एक इंडियन लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि वो क्वालिटी दे रहे हैं, वो जो है अपना वहाँ पे बाकायदा पूरे ऐसे सॉफ्टवेयर सेटअप लॉन्च करें कि स्टूडेंट जो है IT की तरफ निकले, स्टूडेंट अपना मुस्तकबिल बनाए, खुद कमाएं और खुद पढ़ें।